हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और सब बढ़िया है। चलिए, अभी तक हम लोग देखे किस प्रकार से सवाल थे। प्रश्नावली मैंने नहीं डाला, प्रश्नावली 3 चल रहा है, ठीक है। जान ही रहे होंगे क्योंकि रेगुलर अगर आप जुड़ रहे हैं। और जो बच्चे नए होंगे बता दूं कि ये चैप्टर चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति 6 चैप्टर, जो कि सीजी बोर्ड का है। और आप किताब को देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस नज़र आएंगे जो भी पढ़ाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो वो सारी आपको क्रम बाय क्रम मिलते जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कतें हैं उस दिक्कत को आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप बता सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को भी आपको दिया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखते हैं प्रश्न। आज का प्रश्न है 3 प्रश्न आज मैं लिख दिया हूँ, देख सकते हैं। तीसरा, चौथा और 10वां। तीसरा चौथा के बाद आप सोचते होंगे सर ने 10वां क्यों ले लिया। देखिए, 10वां प्रश्न मैंने इसलिए लिया क्योंकि तीसरा चौथा के जैसा 10वां प्रश्न है तो बाकी भी प्रश्न है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। एक टाइप के प्रश्न ना होते हुए हमने क्या किया, जो एक टाइप के प्रश्न हैं, एक प्रकार के हैं जिसमें प्रवृत्ता से संबंधित चीज़ें पूछी गई हैं, तो उनको मैंने एक साथ ले लिया है। इसलिए ये क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तीसरा, चौथा, फिर 10वां हो गया है। चलिए तो देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए करके दिया है, जिसका y निर्देशांक 15 है। शुरुआत से पढ़ते हैं। एक रेखा बिंदु 7, 10 से गुजरती है। आप देख सकते हैं, ये मैंने आलेख सुविधा के लिए बना दिया है। यहाँ पे ये देखिए एक निर्देशांक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक बिंदु है 7, 10। यही 7, 10 यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। देखिए 7, 10 से गुजरता है। एक रेखा है जो कि इसी बिंदु से होकर गुजरता है, यानी 7, 10 से गुजरता है, जिसका ढाल दिया हुआ है। इसका ढाल दिया है 5/6। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये रेखा इधर या इधर गई होगी, ठीक है, नीचे तो नहीं आई होगी, बट यहाँ कहीं ना कहीं गई होगी। एक बिंदु तो ये है, और दूसरा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जिस बिंदु से वो रेखा गुजरी हुई है, जिसमें x का निर्देशांक पूछ रहा है और y का निर्देशांक दे चुका है। यहाँ y निर्देशांक 15 है। प्रश्न को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ के समझने का प्रयास करें। प्रश्न समझिए, इसके बाद फिर आगे प्रश्नों को सॉल्व करिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, लिखेंगे क्या, माना रेखा पर स्थित पहली बिंदु। हम लोग इसको मान लेते हैं पहली बिंदु, और आगे जिससे मिलेगी, जिससे होकर जाएगी, जिसका y निर्देशांक 15 दिया है, उस बिंदु को मान लेते हैं x, 15। सॉरी, -15 नहीं है, 15 है। एक बार क्वेश्चन को मिला लिया जाए। हाँ, प्रश्न सही है, ठीक है, प्रश्न सही है। 15 दिया हुआ है, गलती से -15 लिखा गया था, ठीक है। तो y का मान दिया है 15, वहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में, और x का हमको निकालना है, ठीक है। चलिए, और क्या दिया हुआ है, ढाल भी दिया हुआ है। उस रेखा की ढाल दिया गया है 5/6, 5/6 ढाल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x1, y1, x2, y2 का मान। x1 का मान आपका ये, चाहे आप इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। x1 y1, x2 y2 होगा। x1 का मान 7 है, y1 का मान 10 है, x2 का मान आपका x है, y2 का मान आपका 15 है। क्लियर है ना। x1 y1, x1 y1, x2 y2, आप इन मानों को इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद प्रवणता या ढाल का सूत्र लगा देंगे। प्रवणता जिसको हम लोग m लिखते हैं, ढाल भी लिख सकते हो। सूत्र है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ढाल या प्रवणता का मान ये दिया है 5/6, बराबर करिए। इसके बाद देखेंगे y2 का मान कितना दिया है 15, माइनस से माइनस करिए। y1 का मान कितना दिया है 10, बटा है, बटा करेंगे, यहाँ बटा है ना, बटा करेंगे। x2 का मान कितना है, x2 का मान है x, माइनस है, माइनस करेंगे। फिर क्या है, देखिए x2 का मान तो लिख दिया हमने।
फिर माइनस से माइनस किए। x1 का मान क्या है, x1 का मान देखिए, x1 का मान 7 है, तो x1 का मान 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7। बस इसी पर इधर से मान देखते हुए यहाँ पे रखना है। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा कर देते हैं तो 5 गुणा x माइनस 7, ठीक, और इसका गुणा यहाँ होगा, और साथ ही साथ ये 15 में से 10 घट भी रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको घटा के लिख दूँगा, यहाँ बराबर के बाद लिखूँगा 5 और इसका गुणा भी होगा। अच्छा, अगर कन्फ्यूजन होगा तो एक बार मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिएगा 5/6 बराबर, इन दोनों को घटा दीजिए, घटाइए कितना आएगा 5/x माइनस 7। तिर्यक गुणा करेंगे, अब इसका यहाँ करेंगे तो 5 गुणा x माइनस 7, इसका यहाँ करेंगे तो बराबर हो जाएगा 5 गुणा 6। इस 5 को पक्षांतर करिए, x माइनस 7 बराबर 5 गुणा 6/5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 7 लिखेंगे, बराबर के बाद ये 6 है, 6 लिखेंगे, x बराबर, इसको पक्षांतर करिए, जब माइनस है उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 और प्लस ये माइनस है उस पर गया, 7 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 7 6 13। तो आप देख सकते हैं, अतः करके लिख देंगे कि x निर्देशांक 13 होगा। मतलब ये जो रेखा है यहाँ से गुजर रही है, तो बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि x का मान 13 है, अर्थात वो रेखा यहाँ पे, हालांकि मैंने 10 तक ही बनाया है, 13 तक जाएगा, वो 13 पे टच, 13 से सीधा ही में लेना है, और y का निर्देशांक अपना 15 दिया हुआ है, यानी ऊपर 15, ये 10 तक है, 15 तक जाएगा, ठीक है। तो 15 और क्या लेना है, इसको मान लीजिए यहाँ से 15 है, यहाँ 13 है, दोनों को आगे बढ़ाएंगे, वहाँ बिंदु लिखेंगे, वहाँ पर निर्देशांक करके इसको मिला देंगे, ठीक है। खैर उतना करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था, आपको एग्ज़ाम में बस इतना ही बनाना है। यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपको बनाना है, इसको नहीं बनाना है, ये तो समझने के लिए था, ठीक है। चलिए तो फटाफट नोट कर लेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, अच्छा इसी का दूसरा नंबर दिया है, ध्यान देंगे, दूसरा नंबर दिया हुआ है कि y निर्देशांक -3 पर x का मान क्या होगा। मतलब इस बार y का मान जो है -3 दिया हुआ है, अर्थात हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान चेंज करेंगे। तो अगले के लिए देखिएगा सेकंड नंबर सॉल्व करें, एक बार नोट कर लीजिएगा, अब सेकंड नंबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे के लिए -3 लिखेंगे, -3 करेंगे तो बाकी तो सब सेम रहेंगे, बस यहाँ थोड़ा मान बदलेगा, यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। अब मानों को रख देते हैं एक बार, चलिए। प्रवणता का मान कितना है 5/6, यहाँ 5/6 जैसा का तैसा रहेगा सेम। y2 का मान कितना है, इस बार -3 आ चुका है, माइनस y1 का मान कितना है 10 है, 10 लिखेंगे, बटा है, देखिए बटा है तो बटा करेंगे। x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है x है, x लिखेंगे, माइनस है माइनस करेंगे। x1 का मान कितना है 7 है, यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब ये इसके साथ जुड़ेगा, घटा मत देना आप लोग, यहाँ पे जोड़ने का नियम आपको पता रहना चाहिए। ये माइनस से इसलिए जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा 13 बटा में x माइनस 7, 13 गुणा करेंगे, इसका यहाँ इसका यहाँ इसका यहाँ करेंगे तो 5 गुणा x माइनस 7 बराबर, इसका यहाँ करेंगे -13 गुणा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसको बटम करने पर काम नहीं चलेगा। उस बार क्यों बटम किए थे, क्योंकि 5 और 5 कट रहा था, लेकिन इसमें क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं, बिना मतलब का यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, दिक्कतें ज़्यादा हो जाएगी ना, इसलिए क्या करेंगे, नहीं काटेंगे हम लोग, सीधा क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना 5x, इसका यहाँ करेंगे, आ जाएगा 7 × 5 = 35 बराबर 13 × 5 = 63 × 78, माइनस हो जाएगा 70, 78 माइनस प्लस माइनस और 63 × 78। क्लियर है ना, क्लियर है, बताइए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये जो है यहाँ पे -35 है, उस पर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार क्या बचेगा 5x बराबर, इसको अब इस पार नहीं लिखेंगे हम लोग, राइट में लिखेंगे, चिन्ह बदल के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है उस पर प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलता है ना, पक्षांतर होने पर चिन्ह बदलता है, मतलब एक पार से दूसरे पार जाने पर चिन्ह बदलता है। यहाँ पे पहले से क्या दिया हुआ है -78, ये -35 है, उस पर जाएगा तो क्या लिखेंगे प्लस का ये 35,
यानी 5x बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को घटाइएगा क्योंकि ये बीच में प्लस है ये माइनस में है, अगर जोड़ दोगे गलत हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। एक समान चिन्ह, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस माइनस था तो जुड़ गया, माइनस माइनस जुड़ेगा, प्लस पर जुड़ेगा, प्लस माइनस घटता है। तो ये माइनस में है ये प्लस में है, घटेगा तो माइनस का बड़ा अंक है तो माइनस में लिखाएगा 43। ठीक, तो x बराबर निकालेंगे तो -43 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 5। x का मान आपका आ गया -43/5। क्लियर है? चलिए इस प्रकार से अतः करके आप लिख देंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे। जी बिल्कुल। इन प्रश्नों को देखिए 2 बार 3 बार बनाने का प्रयास करें आप लोग। मैं बार बार कहना चाहूँगा क्योंकि लगता आपको ज़रूर है कि बन जाएगा, हो गया, एक आध बार रिवीजन कर लेंगे। सोचो अगर इतना आसान प्रश्न है, इसका हल करना देखिए कितना आसान लगा आप लोगों को। अगर सोचिए यही एग्ज़ाम में आया और खुदा न खास अगर गलती हो गया वो घर में आके मिलाए कि गलत हो गया है, बिना रिवीजन किए आप एग्ज़ाम में बैठ गए, कितना अफसोस होता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे बच्चे हमसे मिलते रहते हैं, एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं, सर थोड़ा सा गलती कर गए, इसको पढ़े नहीं थे, एक बार खाली पढ़े थे और वही आ गया था। तो मैं तो कहना चाहूँगा आप चाहते हो 90+ लाएँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन प्रश्नों को कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ प्रश्नों को भी बार बार बनाने का प्रयास करें। सूत्रों को कहीं कॉपी में लिख लें और सुबह सुबह कम से कम भाई आधा घंटे आप लोग उसको रिवीजन करें, फार्मूलों को देखें, तरीका देखें किस किस तरीके से बनाया गया है ना? सुबह सुबह आप करते रहिए इस तरीके से, आप देखिएगा आपका ज़रूर 90+ रहेगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न किस प्रकार से दिया है, एक रेखा बिंदु 3, 7 व 6, 8 से जाती है। देखिए मैंने बिंदुओं को दर्शा दिया है यहाँ पे, इस प्रकार से ये बिंदु दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा सही सही दर्शाया गया है ना? देखिएगा एक रेखा बिंदु इतना और इतने से जाता है, एक बिंदु हमारे पास ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। चलिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब प्रश्न का कहना ये है कि उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी ढाल कितनी है, कितना स्लोप है इसमें, इसकी प्रवणता क्या है, ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिए गए बिंदु निर्देशांक कौन कौन से हैं, आप ए बी मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो। एक बिंदु ये है, दूसरा क्या है 6, 8। अब इसमें हम लोग x1 y1 का मान निकालेंगे, x2 y2 का मान लिखेंगे। ठीक है, x1 y1 x2 y2 आपको पता है पहले से, इस प्रकार से लिखेंगे y2 x2 y2 6, 8 x1 y1 x2 y2, ये ऐसे लिख देंगे। अब आपको ढाल निकालना है, सीधा सीधा क्या करिए, ढाल है, प्रवणता लिखा है, कोई बात नहीं, आप ढाल भी लिख सकते हो, प्रवणता बोला है, प्रवणता ही लिख दीजिए। प्रवणता बराबर होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, अब इन मानों को रख देते हैं। देखिए y2 का मान कितना है, y2 का मान आपका 8 है, 8 लिखेंगे, माइनस है माइनस करेंगे, y1 का मान कितना है 7 है, 7 लिखेंगे। फिर देखिए बटा है, बटा करेंगे। फिर x2 का मान कितना है 6 है, 6 लिखेंगे, माइनस है माइनस करेंगे। x1 का मान कितना है 3 है, 3 लिखेंगे। इसके बाद दोनों घटाइएगा, इन दोनों घटाने में कितना आ रहा है बताइएगा, 1 और नीचे आ रहा है 3। क्लियर है, 1/3 इसमें ढाल आ रहा है, 1/3 इसमें जो है ढाल आ रहा है। क्लियर है, प्रवणता इस प्रकार से निकालनी है। एक अंतिम प्रश्न आज के लिए है, 10वां नंबर प्रश्न लिया गया है, और 10वां नंबर इसलिए लिया गया है, मैंने बताया आपको कि इसी के जैसा जैसे ऊपर के प्रश्न हैं वैसे इसका था। जो बुक में छपा हुआ है उसमें एक टाइप के प्रश्न जो हैं एक सीरियली नहीं दिया गया है, आगे पीछे दिया गया है। तो मैंने क्या किया है कि एक टाइप के जो प्रश्न थे, जैसे तीसरा के बाद चौथा फिर 10वां एक टाइप का है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। खैर आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन बनाना तो है ही, बना ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, समीकरण निकालना है, फिर अलग अलग टाइप के अंतःखंड वगैरह दिया हुआ है। तो अंतःखंड वाले अंतःखंड टाइप का जो एक टाइप के सवाल है ना, उसको एक टाइप के एक क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है,
चलिए तो अगला देखते हैं। अगला पढ़िए, एक बार दो बार पढ़िए प्रश्न को। हर प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है ना। यूं ही ऐसे बनाते जाएंगे, रटते जाएंगे, समस्या खड़ी होगी बाद में, ठीक है। बाद में एग्ज़ाम टाइम को लेके भी इशू रहता है, आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा कि आप सोच सको कि इसको कैसे करना है। याद करने के चक्कर में आप टाइम गंवाओगे और बाकी क्वेश्चन भी हो सकता है ना बना पाओ, है ना। देखिए, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से होकर, देखिए मूल बिंदु हमारा क्या है, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ये मूल बिंदु है जिसमें x और y दोनों का मान 0 0 होता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे लिखा यहाँ कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ लिखा जाता है वैसे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसी से होकर एक रेखा जाता है, देखिएगा यहाँ पे से मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा, उस सरल रेखा का इस बिंदु से, मूल बिंदु से एक रेखा जाएगी, प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जो बिंदु इतने से भी होकर जाती है। मतलब ये बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है। आप देखिएगा, देखिए x का मान 2 है, 2 को y का मान 3 है, ये देखिए मिलाइएगा, है ना। अब ये रेखा जो है मूल बिंदु से भी जाती है और ये जो 2 3 है बिंदु, ये वाला इस बिंदु से भी होकर जाती है। इसकी प्रवणता क्या होगी अपने को निकालना है। तो लिखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। क्लियर है ना। तथा दूसरी बिंदु क्या है, दूसरी बिंदु क्या दिया है, 2 3। इसमें भी पहले के जैसा x1 मान निकालेंगे, y1 मान निकालेंगे, x2 मान निकालेंगे, y2 मान निकालेंगे। x1 का मान क्या है, 0। अब इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y1 का मान क्या है, 0। x2 का मान क्या है, 2। y2 का मान क्या है, 3। ढाल का सूत्र लगा दीजिए, या प्रवणता लिखा है, प्रवणता लिख दीजिए, प्रवणता यहाँ चूंकि करके लिख दिया करें कि चूंकि प्रवणता बराबर क्या है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। तो m बराबर क्या निकल के आएगा बताइएगा, y2 का मान कितना है, 3, माइनस y1 का मान कितना है, 0, बटा है, बटा करिए, x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है, 2 लिखेंगे, माइनस से माइनस करेंगे, x1 का मान क्या है, 0 है। m बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों घटाएंगे, कितना आएगा, 3 बटा में 2। ये देखिए ये निकल चुका है आपका, क्या निकल गया है, क्या m का मान, यानी प्रवणता आपका निकल गया है, जो कि मूल बिंदु और इस बिंदु से जो रेखा गई है, ठीक है ना। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना, और बढ़िया है ना, ठीक है। तो बने रहिए इसी प्रकार से, मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को कोर्स कराया जाए, समझाने के साथ साथ, है ना, और ताकि अच्छा रिजल्ट आ जाए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे देखिए होते हैं कि जो बेचारे, बहुत जगह कोचिंग खुली हुई है, खुद मेरी भी कोचिंग है ना, काफ़ी बच्चे आते हैं, ठीक है। तो क्या है कि कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, सुविधा नहीं होती है। तो मोबाइल वगैरह तो देखिए क्या है कि कॉमन बातें आजकल हो गई हैं, हर जगह रहती हैं। अगर उनको पढ़ने की इच्छा है तो ऐसा ना हो कि उनको ना मिल पाए, वहाँ तक क्लासेस पहुँच जाए, मेरा उद्देश्य ये है, ठीक है। और दूसरा तो आप जान ही रहे हो कि किसी भी काम के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, स्वयं का भी स्वार्थ होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा स्वार्थ नहीं है, बट मेरे स्वार्थ के साथ साथ आपका भी अच्छा हो जाए, समाज सेवा भी हो जाए, ठीक है। बाकी अब जान ही रहे, शुरुआत है, अभी चैनल बना हुआ है, नया चैनल है, ठीक है। शुरुआत से भी कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना। बाकी तो एक्सपीरियंस काफ़ी दिनों से है, बट पढ़ाने का कह सकते हैं यूट्यूब वगैरह में अभी नया हूँ, है ना। इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि बाकियों के जैसा मैं ना कर पाऊँ, आप खुद बता सकते हैं, है ना। इसीलिए बोलता हूँ कि कुछ बताया करें कि सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या है, कैसे, कुछ तो बताया करें, ठीक है। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप दिन रात पढ़ाई में अग्रसर रहें, है ना। आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, है ना। अब थोड़ी मोड़ी तो लगी रहती है। और दूसरी बात, आप सोचोगे कि हाँ बहुत दिक्कत है, कठिनाई हो रही है, हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत टफ है, तो आप जिस चीज़ सोच लिए ना कि कठिन है, ये चीज़ें कठिन हैं, तो तभी से आप उससे भागने लग रहे हो। और क्या कह सकते हैं कि आप
उसको करने के लिए सोचोगे ही नहीं, क्योंकि पहले हम लोग को देखिए क्या है, कोई काम करने के लिए पहले तो उसको सोचना पड़ता है कि हम कर सकते हैं, है ना। अब डरोगे तो कैसे सफलता प्राप्त कर पाओगे, कैसे करोगे आप, है ना। सोचिए, कोशिश करते रहिए धीरे धीरे, है ना। आपका पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, है ना। बाकी कठिन तो कुछ नहीं है, कठिन होता तो भाई जो बनाने वाला है वो कैसे बनाया होगा बताओ। इतने सवाल बनाए होंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।